बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। सीनियर सहाफ़ी की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इमरान रियाज को जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ये फरमाया करते थे कि मुनाफ़िक किसी हाल में खुश नहीं रहते, और हमेशा की तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की यह बात सच साबित हुई है। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 11 मई को लॉन्ग मार्च करेगी, तो वो सहाफ़ी जो PTI की लाइन लेते हैं और ख़ास तौर पर इमरान रियाज खान साहब जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, उनकी जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की गई थी कि आखिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब के इंतखाबात से सिर्फ 3 दिन पहले लॉन्ग मार्च क्यों कर रही है। इसके साथ साथ इन सहाफ़ियों की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुबैना तौर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इदारों के कहने पर यह लॉन्ग मार्च कर रही है ताकि हालात ख़राब हों और पंजाब में इंतखाबात न हो सके। तो नाज़रीन कराम, इन सब बातों को देखते हुए आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शुरा ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। नाज़रीन कराम, आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अब TLP का लॉन्ग मार्च 11 मई को नहीं होगा, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ 22 मई को करेगी। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इमरान खान और PTI को पूरा मौका दिया है कि आप आराम से 14 मई को इंतखाबात करा लें, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेगी। मगर नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जानब से ये ऐलान किया गया है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 11 मई को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, तो एक बार फिर इमरान रियाज और कुछ दीगर सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, आज उन्होंने एक बार फिर ट्वीट करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की है। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब अपनी ट्वीट में फरमा रहे थे कि शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग मार्च की तारीख इसलिए तब्दील की है ताकि देखा जाए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पंजाब के इंतखाबात के हवाले से क्या फैसला देती है। तो नाज़रीन कराम, आप इन लोगों की मुनाफ़कत देखें कि जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान महंगाई के खिलाफ अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ 11 मई को करेगी, तो इमरान रियाज और PTI के लोग कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन से 3 दिन पहले अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान इसलिए किया है ताकि पंजाब में इंतखाबात ना हो सकें। तो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी तारीख तब्दील की है ताकि पंजाब में इंतखाबात हो सके, तो अब ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देखना चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका क्या बनता है। यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों ने हर हाल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद करनी है। इमरान रियाज खान साहब, अर्ज ये करनी है कि अगर 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं तो आपका लीडर इमरान खान हुकूमत के साथ क्यों मुज़ाकरात कर रहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक इंतखाबात कराए जाएं। तो नाज़रीन करम, हमेशा की तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और इमरान रियाज जैसे सहाफ़ियों को ये जवाब दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना लॉन्ग मार्च आगे कर रही है। अब आप अपने लीडर इमरान खान से कहें कि हिम्मत करके 14 मई को इंतखाबात करा ले। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।